तो इन दोनों प्रवृत्तियों में कितना अंतर है ये देखना है। क्या अंतर है कि लोग समझते हैं कि शांति भगवान का अंश है। रावण कहता है कि मैं शांति को चुरा लाऊंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा। इन दोनों मानसिकताओं में बहुत बड़ा अंतर है। और चुराने की भी जहां तक बात है, रावण और उसकी बहन जब शूर्पणखा गई थी वहां, उसका परिचय पूछा तो उसने कहा मैं रावण की बहनी। अरे कोई परिचय पूछता है तो कोई पिता का नाम बताता है, माता का नाम बताता है, भाई का नाम बताता है, अपना परिचय। क्योंकि उसका भाई उसको प्रोत्साहित करता था कि तुम्हें खुली छूट है, तुम जो चाहो करो। अल्पना, तुमने आयशा दी को भी म्यूट कर दिया है। एक सेकंड कर रहा है। अब सुनाई दे रहा? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो रावण ने अपनी बहन को खुली छूट दे रखी थी, जैसे चाहो व्यवहार करो, कोई रोक टोक मेरे तरफ से नहीं है। और उसकी बहन ने भी, जब वो वहां से लौटी तो रावण को उकसाया कि तुम जाके सीता का हरण करके लाओ। तो ये सारे राक्षस लंका के सब देहाभिमान में इतने जुटे हुए हैं कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वो सोचते हैं शांति चुरा लेंगे, लक्ष्मी को चुरा लेंगे। उनको लक्ष्मी की जरूरत नहीं, उनके पास वैभव वैसे ही बहुत है, पुलुस्त कुल के हैं, वो बहुत वैभव है, लेकिन शांति चाहिए उनको। अब क्या यहाँ पे एक सिखावन है। हनुमान जी तो तुरंत पहुंच गए वहां पे सीता जी के पास। वो कैसे पहुंच गए? शांति यदि ईश्वर की भागीदारी है और हर स्त्री का पति एक होता है, लेकिन उसके पुत्र तो बहुत हो सकते हैं। अगर आप अपनी वासना छोड़ दें तो शांति सहज ही आपके पास आ जाती है। हनुमान जी बेटा बन के गए। सुनहु मात मोहे अतिशय भूखा, बात बात में माता कहा और बात बात में तात कहा सीता जी ने हनुमान जी को। तो कहाँ एक वानर, कहाँ सीता जी, दोनों एक बिना किसी विघ्न बाधा के एक साथ दोनों का संबंध जुड़ गया। और रावण ने इतनी करी कोशिश, परेशानियां उठाई, बदनामी ली, लेकिन सीता उनकी हुई नहीं। फिर जब आए सामने, अंगूठी फेंकी, पूछा कि कौन हो? उनने कहा रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात मैं आनी। जब उन्होंने कहा मैं रामदूत हूं, तब सीता एकदम, लेकिन सीता के मन में क्या एक शब्द आया है, हर्षु विषाद हृदय मन भाया। अंगूठी तो पहचानी कि हाँ ये तो रामचंद्र जी की है, लेकिन हर्ष, खुशी हुई कि उनका चिन्ह कोई लेके आया। विषाद क्यों हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कोई राम जी को मार के आ गया? ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इन राक्षसों का कोई भरोसा नहीं, बंदर का रूप रख के आ गया होगा कोई। तब फिर उन्होंने क्या कहा, सीता ने पूछा कि तुम हमको कोई प्रमाण दो कि तुम उनको जानते हो। उसने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान जैसे ही हनुमान ने कहा, वैसे ही सीता को अब मोहि वह भरोस मन माही। सीता को भरोसा हो गया कि हाँ ये तो राम के दूत हैं। देखिए, हर पति पत्नी के बीच में एक कोई कोड वर्ड होता है जो केवल उन्हीं दोनों को पता होता है और सबको नहीं मालूम होता। तो रामचंद्र जी ने कहा था सीता जी से, जब शादी होकर गई थी तभी सीता जी ने कहा था कि रामचंद्र जी ने उन्हें एक उपहार दिया था कि मैं उपहार क्या दे रहा हूँ शादी का, कि मैं एक पत्नी व्रत रखूंगा। तो फिर सीता जी से कहा तुम भी कोई उपहार दो। तो सीता जी बोली उपहार हम अब क्या दें, हम एक उपहार देते हैं कि आपको एक नाम देते हैं,
करुणा निधान, ये केवल हम बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा आपको। आते वक्त रामचंद्र जी ने अंगूठी के साथ संभवतः हनुमान जी को बता दिया। तो जैसे ही हनुमान ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, तो जानकी जी समझ गई कि ये राम के असली दूत हैं। फिर उन्होंने पूछा कि राम जी अगर आ गए हैं समुद्र तट तक तो हमको लेने क्यों नहीं आते, या तुम इतने बलशाली हो तुम मुझे ले जाओ। राम ने कहा, हनुमान जी ने कहा, प्रभु आय सुनहि मात दुहाई, मुझे इसकी आज्ञा ही नहीं है। देखिए कितना बढ़िया सिखावन है। आपको कितना भी अच्छा काम आता हो, आपके गुरु ने, आपके मेंटर ने, आपके टीचर ने, आपके माता पिता ने, आपके बड़े ने जितना काम आपसे कहा है उतना ही करिए। गुरु से ज्यादा बड़ा काम मत कर दीजिए, माता पिता के ज्यादा आगे मत चले जाइए। आता होगा भले आपको। हनुमान जी क्या सीता को उठाकर नहीं ले जा सकते थे आकाश मार्ग से? पहाड़ ले आ सकते थे, तुमको भी ले जाते, लेकिन नहीं। उनको आज्ञा थी सीता कर सुधि लाई सुनावा। मुझे कहा गया है केवल आपकी सुध लूं, पता लगाऊं आप कहाँ हैं, फिर मैं जाता हूं। ये जो श्रेय है आपको वापस लाने का और रावण को हराने का, ये रामचंद्र जी का श्रेय है, ये मैं नहीं लेना चाहता। आप धैर्य रखिए थोड़े दिन और फिर वो आएंगे लेने। अब सीता माता इतनी खुश हो गई, उन्होंने आशीष दीनी राम प्रिय जाना, आशीर्वाद दिया और भरपूर आशीर्वाद दिया। हो तात बलशील निधाना। कभी समय होगा तो बताएंगे कितने 5 तरीके के बल होते हैं। सारे बलों की पूरी समग्र रूप में उन्होंने हनुमान जी को दे दिए कि बल और क्या चीज दी, शील। कितने तरह की शील होती सब तुम में हमने स्थापित कर दी है। अजर अमर गुण निधि, इतना आशीर्वाद दे डाला। अजर मने जिसको कोई जर, कोई बीमारी, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अमर कहते हैं हनुमान जी आज भी विद्यमान है प्रकृति में, संसार में, ब्रह्मांड में, क्योंकि वो अमर हैं, उनका नाश नहीं होता। उनको ये आशीर्वाद प्राप्त है कि वो हर युग में जब तक धरती रहेगी हनुमान जी विद्यमान रहेंगे। तो ये सारी कृपा उन्होंने दी। हनुमान जी फिर भी लालच से देखते रहे सीता जी को। सीता जी ने कह दिया निर्भर प्रेम मगन। एक कई तरह की भक्ति भी होती, ये भी आगे आएगा सुंदरकांड में। केवल ये पढ़ लेना कि वो भक्ति दे दी उससे नहीं होता। क्या भक्ति, कौन सी भक्ति, कितनी तरह की भक्तियां होती हैं। तो उन्होंने दिया आशीर्वाद कि तुम्हें निर्भरा भक्ति मिलेगी। निर्भरा भक्ति वो भक्ति होती है जो कभी क्षीण नहीं होती। हमारी भक्ति जो हम इंसानों में होती, आदर, आज तुम हमको बहुत अच्छे लगे, हमने तुमको नमस्ते किया, कल नहीं अच्छे लगे, हमको बिल्कुल भक्ति खत्म। भगवान के लिए भी यही होता है, आज माना कल छोड़ दिया, अब दूसरे पकड़ लेंगे कोई। निर्भरा भक्ति वो है जो न क्षीण होती है न खत्म होती है, बल्कि दिनों दिन वो बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए जब रामचंद्र जी का प्रयाण होने लगा, वो इस धरती पे उनका समय पूरा हुआ, वो जाने लगे, तो उन्होंने पूछा हनुमान सिंह से कि तुम भी चलो साथ में। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? वहां पे तो स्वर्ग होगा, वहां मैं होऊंगा। तो हनुमान जी ने पूछा आप तो होंगे, राम कथा भी होगी वहां? बोले नहीं, स्वर्ग में राम कथा का क्या काम, वहां तो मैं स्वयं होऊंगा। बोले तब मैं नहीं जाता, मुझे तो राम कथा सुननी है। मेरी निर्भरा भक्ति हर सुनाई के साथ, सुनवाई के साथ बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। मुझे तो केवल भक्ति में लीन होना है। इतनी बातें इन्होंने जब इनको बताई तो हनुमान जी खुश हो गए। अब उसके बाद आपको पता है, चले वही फल खाए वाए तोड़े। अच्छा, उसके बीच में एक चीज और हुआ कि जब वो राक्षसों को मारा, रावण के बेटे को मारा, तो जब मेघनाद आया, देखा ये काबू में नहीं आ रहे हैं, उसमें एक दोहा आता है, ब्रह्म अस्त्र तेहि सांधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मचर मानऊ महिमा मिटे अपार। देखिए इसमें केवल सिखावन है। आप जीवन में रोज अपने जीवन में अपने बड़ों से, अपने गुरु से, अपने छोटों से
सीता जी ने हनुमान जी से कैसा व्यवहार किया, ये भी एक सिखावन है। कोई आपके पास आए, आपकी शरण में आए, आपसे शिक्षा लेने आए, जो इस योग्य है उसको क्या देना है, हर चीज जीवन के हर पल के बारे में इसमें सुंदरकांड में। और अगर इनकी बताई हुई बातों को कोई समझ ले और हासिल कर ले तो फिर बात ही क्या है, उसको धारण यदि कर ले तो संपूर्ण रूप से सुंदर हो जाता है जीवन। इसीलिए ये सुंदरकांड है। तो हनुमान ने यहाँ क्या करा कि जब मेघनाद आया, देखा कि ये ऐसे काबू में नहीं आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा अस्त्र निकाला उसने। कौन सा अस्त्र निकाला? ब्रह्मास्त्र। जो ब्रह्मा जी ने दिया था, ये कभी अचूक नहीं जाता, इसकी विशेषता है। तो ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को घेर लिया। हनुमान जी में इतनी क्षमता थी, बल बुद्धि निधान, भंडार है वो बुद्धि के, बल के। चाहते तो तोड़ देते ब्रह्मास्त्र को भी, क्योंकि ये विष्णु रूप रामचंद्र जी के सेवक हैं। लेकिन उन्होंने नहीं तोड़ा। क्या कहा उन्होंने? जो न ब्रह्म सर मानऊं, अगर मैं ब्रह्मास्त्र के मान को मैं नहीं रखता हूं, अभी तो मान क्या है कि ब्रह्मास्त्र कोई तोड़ ही नहीं सकता, और अगर मैं तोड़ दूंगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा क्या रह जाएगी, ब्रह्मा की महिमा क्या रह जाएगी। हमारे भगवान की, हमारे गुरु की, हमारे बड़े की महिमा बनी रहे। जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटे अपार। उनकी इतनी अपार महिमा है, वो मिट जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ब्रह्मास्त्र से बंध गए तो चलो बंधे हैं हम, अब हमें बंधे बंधे ले चलो। और फिर जब वो गए दरबार में, वो भी एक अलग प्रसंग है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे बातचीत होती है आपस में, वो बहुत लंबा विषय है, वो फिर कभी समय होगा तो उसको देखा जाएगा। उसके बाद ये जब निर्देश हुआ कि चलो अब इनको दंड दिया जाए, विभीषण ने कहा कि ये तो दूत हैं, इनको नीत विरोध न मारिए दूता, इनको मारिए मत, कोई सजा दे दीजिए। चाहे लंका में पूंछ में आग लगा दो भाई, इनके पूंछ जल जाएगी, कुरूप हो जाएगा वानर। अब ये भी कहीं कितने भी आजकल ये जो मैनेजमेंट गुरु है ना, ये जगह जगह जाके कॉलेजों में, मैनेजमेंट ऑफिसेज में ये सिखाते हैं, ये सुंदरकांड पढ़ाया जाता है, हनुमान चरित्र पढ़ाया जाता है। बिना रिसोर्सेज के अपना काम पूरा कर लीजिए। हनुमान जी के पास ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, ना कोई सहायक, ना कोई सेना साथ में, कुछ नहीं। तब क्या हुआ? जब जब पूंछ में आग लगानी है तो तेल भी रावण का, माचिस भी रावण की, कपड़ा भी रावण का, सब कुछ उन्हीं का साधन। और इन्होंने उनके पूरे नगर को उस पूंछ से जला दिया। मतलब जब हनुमान जी उद्दंडता पे जब आ जाएं तो उसको उद्दंडता नहीं कहते, उसको कहते हैं शक्ति प्रदर्शन। उद्दंडता राक्षसों की होती है, जो अच्छे लोगों को मारता है, और जो अनाचारी को नुकसान पहुंचाता है वो उद्दंड नहीं होता। और जितने शांत हनुमान जी रह सकते हैं ना, आपको एक बात और बताएं, इसमें 60 दोहे हैं सुंदरकांड में। 33 दोहे 33 हनुमान जी की प्रतिष्ठा में है, और 27 दोहे बाद के श्री रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा में। बाकी पूरे जितने कांड हैं रामचरितमानस में, सब रामचंद्र जी के ऊपर हैं। केवल ये 27 दोहे हनुमान जी के ऊपर हैं पूरे रामचरितमानस में। और इन दोहों में इतना कुछ हनुमान जी कर गए, सिखा गए, बता गए, समझा गए। अब ये ग्रहण करने वाले पे है कि आप कितना समझते हैं, कितना सीखते हैं, कि उनकी जो पद है वो श्री राम के समकक्ष हो गया। जितना श्री राम को लोग पूजते हैं उतना ही मान हनुमान जी को मिलता है, उनकी विनम्रता के कारण। समय के हिसाब से क्या करना है, जब राक्षसों से भिड़ंत करनी है, उनसे मिलना है, देखना है कि यही एक तरीका है रावण तक पहुंचने का, तब फिर वो उछल कूद कर भी सकते हैं। और 33वें दोहे के बाद जब वो सीता जी की खबर लेके सुंदरकांड में वापस पहुंचे हैं श्री राम के पास, ये खबर रामचंद्र जी को दी गई कि हनुमान जी ने सीता का पता लगा लिया। और ये भी किसने दी?
जामवंत ने श्री राम को बताया, कुछ बातें सुग्रीव ने बताई। हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े हैं, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी प्रभुताई, आपने जो करवाया, आपका जो आदेश था, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना विनम्र यदि कोई हो सकता है तो वो हनुमान जी हो सकते हैं। तो उन्होंने लेकिन 33 में इतना सब कुछ कर लिया, उन्होंने सारा सिखावन हो गया, पूरी दुनियादारी जीवन की, सारी रहने की, जीने की, उभरने की, डूबने की सारी कलाएं सिखा दी, और 34वें दोहे से मौन हो गए। हनुमान जी की तरह कोई मौन भी नहीं हो सकता, एक अक्षर नहीं बोले हैं उसके बाद हनुमान जी। इतना ये कहते हैं, ये शोर से मौन तक की यात्रा है सुंदरकांड। जीवन में कब आपको शोर करना है, क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, और किन क्षणों में आपको मौन हो जाना है। अब तो चमत्कार श्री राम का होना है ना, उसमें उछल उछल के बीच में काहे को आएंगे। तो इतनी समझ होना भी एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है, इसीलिए वो पूजा भी जाते हैं। जब वो वहां पे पहुंचे, अच्छा सीता जी ने एक बात और कही थी हनुमान जी से जाते वक्त, चूड़ामणि तो दिया था, कहा था दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप रामचंद्र जी से प्लीज कह दीजिएगा कि आप दीन दयाल हैं, आप सबकी बिगड़ी बनाते हैं, तो मेरा संकट भी आप टाल दें। और ये भी, ये जो चौपाई है, ये जब भी किसी इंसान को किसी भी तरीके का परेशानी उठानी पड़ती है तो उसको वो मतलब बोलते हैं, डांटते हैं। अब जब ये वापस पहुंचे, छोटी बातें एक दो और अभी शायद कितना थोड़ा समय होगा शायद ना, इतना कितना समय है? हाँ, अभी 5-10 मिनट और है। अच्छा ठीक है। तो एक छोटा प्रसंग और ले लेते हैं, रावण का। रावण ने अपने चरित्र को इतना बलवान, इतना विशालकाय, इतना बुद्धिमान होते हुए भी इतना छोटा गिरा दिया। जब रावण और हनुमान का संवाद हो रहा था तो रावण बार बार पूछ रहे थे, कहीं के बल घाये सी कीसा, तुम्हारे तो, तुम तो बंदर हो, तुम्हारे में इतनी तो ना प्रतिष्ठा है, ना तुम्हारे पास वैभव है, तुम कैसे इतना बड़ा काम किया और सबको मार दिया तुमने। तो उन्होंने रामचंद्र जी की तारीफ में बातें बतानी शुरू करी और ये कहा कि खर और दूषण को जिसने मारा। अच्छा, खरदूषण की बात आप लोग जानते होंगे। जब हिरण के पीछे रामचंद्र जी गए और वहां पे जो लड़ाई वड़ाई हुई और सीता चली गई, उस समय मतलब वहां की वन की बात है, 2 राक्षस भेजे रावण ने, खर और दूषण, और ये अजेय थे, इनको कोई मार ही नहीं सकता था। उन्होंने कहा भाई कौन वनवासी दोनों हैं, जाके देखो उनको मारो। खरदूषण सारे राक्षस केवल विनाश की प्रवृत्ति मन में बिठाने के कारण सारा बल, सारा ज्ञान सब क्षीण हो जाता था। वैसे बड़े बलशाली थे, बड़े ज्ञानी थे, तो ये राक्षस भी भगवान के भक्त थे, खर और दूषण। तो उन लोगों को उन्होंने, भगवान ने कहा कि क्या वर मांगोगे? उन्होंने वर मांगा कि हमको अमर कर दीजिए। भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो प्रकृति के, धरती के और भगवान के भी नियम के विरुद्ध है। भगवान भी यदि धरती पे जन्म लेता है तो उसे भी धरती छोड़नी पड़ती है। तो तुमने जन्म लिया है तो ये वरदान तो हम दे ही नहीं सकते, ये तो होता ही नहीं है। तब फिर सोचा कि क्या वरदान मांगे, क्योंकि भगवान भी कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। जैसे हरणाक्ष को मारा था, हिरण्यकश्यप को मारना था, कोई ना कोई एक तरीका निकाल लेते हैं। इन्होंने कहा कि ये कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे अगर हम कुछ भी वरदान मांगेंगे। तो ऐसा करिए, वो दोनों भाई बहुत प्यार करते थे, हर काम एक साथ करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, हम तब मरें जब हम दोनों एक दूसरे को मार दें, और हम लोग एक दूसरे को कभी मारेंगे ही नहीं, हम लोग इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया था। अब जब खरदूषण वहां आए, अब ये लोग रामचंद्र जी लड़ते लड़ते परेशान, वो मरे ही ना। फिर याद आया कि अरे इनको तो वरदान मिला हुआ है। तो रामचंद्र जी ने क्या करा, अपना रूप इन लोगों में प्रतिष्ठित कर दिया।
देखिए ये भी एक तरीका होता है। अपना रूप, खर को दूषण में रामचंद्र जी दिखने लगे, दूषण को खर में रामचंद्र जी दिखने लगा। और जब दोनों सामने सामने आए, उन्होंने सोचा वो राम है, उन्होंने सोचा वो राम ने, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो वही हनुमान कह रहे हैं कि जिन्होंने खर दूषण तक को मार दिया, और उस समय रावण को आभास हो गया था, उसने बल्कि अपने अनुचरों से कहा था खर दूषण को अगर किसी ने मारा है तो जरूर ये भगवान का अवतार होगा, कोई मनुष्य मार नहीं सकता उनको। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी उसकी बुद्धि ने ये स्वीकार नहीं किया और कहा कि मेरी प्रभुता बड़ी है। जब वो हनुमान से बहस कर रहा था तो हनुमान ने कहा कि अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? रावण ने कहा मैं बहुत बलशाली हूँ। हनुमान जी बोले मुझे पता है तुम्हारा बल क्या है। एक रामचंद्र जी के एक वानर 100 योजन समुद्र लांग करके लंका में घुस आया, और तुम इतने बलशाली, एक रेखा लक्ष्मण जी ने जमीन में डाल दी थी, तुम वो रेखा नहीं लांग पाए, और मैं 100 योजन समुद्र लांग के आ गया। कौन सी तुम्हारी प्रभुताई है? तुलसीदास जी ने एक जगह ये बताया है, लक्ष्मण रेखा का बड़ा भारी महत्व है। अगर आप दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, तो अपनी रेखा के, अपनी सीमा के अंदर रख के दीजिए। जहां उसको आपने लांघा तो आपका अपहरण हो जाएगा। और दूसरी तरफ यदि आने वाला आगंतुक यदि अपनी सीमा ला के अंदर आएगा तो वो जल जाएगा। मर्यादा एक बहुत बड़ी सीख है सुंदरकांड की। हर किसी को मर्यादित रहना है। हनुमान जी खुद मर्यादित रहे। उन्होंने सीता जी से कहा मैं ले जाता, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो बस जितना करने को कहा है मैं उतना ही करूंगा। इस मर्यादा में थे। मर्यादा की एक बात और, कहा जाता है कि जब सीता जी का अपहरण हुआ और वो रावण ले जाने लगा, या जब वो वन को जाने लगी, तो सती अनुसुईया ने सीता को अग्नि में प्रवेश करवा दिया और दूसरी सीता, एक नकली सीता वहां बैठा दी। अब आप ये मत समझिए कि ये रामायण में या तुलसीदास जी ने कुछ गलत सलत लिख दिया, नहीं, ये आज के जमाने में हो रहा है। अगर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ी है, प्रतिमा जी ने जरूर पढ़ी होगी, मुझे पता है, और लोगों ने भी पढ़ी होगी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री में है, हिटलर ने 4 हिटलर बना लिए थे। समान शक्ल, समान अकल, समान वेशभूषा। दुश्मनों को पता नहीं चलता था कि कब असली हिटलर निकला है और कब नकली हिटलर निकला है, उसको कोई मार ही नहीं सकेगा। इस मारे वो रूप रख के वैसा ही व्यवहार करता था। आज के जमाने में अगर आप तब भी सोचें कि हिटलर की बात आपने नहीं देखी, न्यूज सुनिए किसी दिन, नॉर्थ कोरिया का क्या नाम है उसका, किम, 10 किम है इस समय, प्रतिरूप उसके अभी इस समय दुनिया में 10 किम बना के रखे हैं। 40 दिन वो अंदर चला जाता है, और जब 41वें दिन बाहर निकलता है तो पता नहीं चलता ये असली वाला है कि नकली वाला है। फिर वो चला जाता है कहीं अंदर। अब वो पूरा देश परेशान, पूरी दुनिया परेशान है कि जब प्रतिरूप इंसान छोटे छोटे कामों के लिए, देश के झगड़े के लिए बना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं मान सकते कि सीता का प्रतिरूप बना है, जब आज भी हम प्रमाण के सहित देख रहे हैं कि प्रतिरूप बनाना एक विकल्प है अपनी सुरक्षा के लिए। तो सीता जिसका अपहरण हुआ, जो लंका में थी, वो सीता का प्रतिरूप है, जैसे किम का प्रतिरूप है आज भी। बल्कि आज न्यूज में आ रहा था, उसने अपनी बहन को बना दिया है सत्ताधारी, और वो अभी भी उसका रूप। कई लोग तो कहते हैं जो असली वाला है वो अब है ही नहीं, उसकी डेथ हो गई है, और जो ये घूम रहे हैं ये सब नकली वाले हैं। कभी कोई निकल आता, कब, लेकिन सब एक जैसे, एक ही चाल, एक ही ढाल, एक ही शक्ल। तो ये चीजें इतिहास में रही हैं, रहेंगी और आगे भी रहेंगी। तो किन्हीं भी रामचरितमानस की किसी भी घटना पे हमको प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो होती। अब आज ये किम का उदाहरण हमारे सामने है तो हम भले मान लें, लेकिन अगर नहीं होता तो हर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये इतनी, आज तो खैर हम लोग केवल मनोविज्ञान के तरीके से, दार्शनिक की तरह से इसको हम लोग समझ रहे हैं। किसी दिन इसको वैज्ञानिक की तरह के समझेंगे, तब भी आप समझ जाएंगे कि इसमें इतने वैज्ञानिक पुट हैं
कि किसी का विरोध संभव ही नहीं। और कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको जानिए, जानने के लिए आप उसका अध्ययन करिए, आप उसको पढ़िए, आप उसको समझिए, आप किसी योग्य व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से उसको प्राप्त करिए। और अगर इतनी मेहनत आप नहीं करना चाहते, नहीं जानना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, तो मान लीजिए। समस्या उन लोगों की आती है जो न जानते हैं न मानते हैं, केवल वाणी विलास के लिए बस विरोध करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जो सुंदरकांड ने एक चीज और सिखाई है कि जो चीज यदि आपके प्रारब्ध में है तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप कितना भी गलत सलत काम करते रहिए, वो मिलती रहेगी। क्यों रावण को वैभव मिला, क्यों सोने की लंका मिली, क्यों इतनी समझदार समझाने वाली पत्नी मंदोदरी मिली। मंदोदरी का नाम सतियों में आता है, क्योंकि उसके प्रारब्ध थे, उसको मिलना था। कई चीजें ऐसी होती हैं जो प्रारब्ध से नहीं मिलती, वो पराक्रम से मिलती हैं। आप प्रयास करिए, कोशिश करिए, उससे मिल जाएगी थोड़ी बहुत। लेकिन यदि आपके भाग्य में ही नहीं है तो क्या मिल सकती है पराक्रम से? नहीं मिल सकती। लेकिन वो मिलेगी। कैसे मिलेगी? यदि ईश्वर की अनुकंपा हो। और ये बात शंकर जी ने पार्वती जी से रामायण में कई जगहों पे बताई है कि अनुकंपा से आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य, आपका सब चीज ईश्वर चाहे तो बदल देता है। वो परिस्थिति ऐसी कर देगा कि आपको मिल जाएगी। तो अब ये मनुष्य के हाथ में कितना बड़ा विकल्प सौंप दिया है। आप चाहे जानिए, चाहे मानिए, चाहे पराक्रम करिए, चाहे अनुग्रह प्राप्त करिए, चाहे अनुकंपा लीजिए, कुछ नहीं तो इतनी सेवा करिए, इतना प्यार करिए, इतना विश्वास करिए कि प्रसाद रूप में आपको प्राप्त हो जाए। बहुत तरीके हैं ईश्वर कृपा पाने के। अब कभी हम लोग आगे बैठेंगे, कोई और अगर वो लेंगे प्रसंग, तो उसमें ईश्वर कृपा पाने के तरीकों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यदि कभी अभी कोई यदि कुछ समय हो और कुछ कहना चाहे या पूछना चाहे तो बता दे। हमने उसमें डाला था कि अगले 1-2 मिनट है, हाँ, हमने अगली बार उसमें डाला था कि क्योंकि अभी तो इसमें तो खाली अब आप देखें, हमने केवल 4 चौपाई का मतलब बताया है आपको सुंदरकांड की, और 60 चौपाइयां हैं। यदि आप उसको, लेकिन आपको तरीका आ गया कि कैसे आप इसको समझिए करिए। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ी सी अपनी भी निष्ठा रखिए, विश्वास रखिए। हम म्यूट हो गए, उसने किया होगा, करो आवाज करो। अब सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दिया? हाँ हाँ हाँ। तो उसमें हमने ये लिखा था कि अब ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप लोग देखिए, समझिए, जानिए, और फिर किसी दिन जब आप पढ़ लेंगे, महीने 2 महीने बाद, किसी को कोई भी चीज पूछनी, हालांकि अभी समय पर 2 महीने का समय बहुत होता है, तब फिर हम लोग फिर एक बार मिलेंगे, जो कि सिर्फ सुंदरकांड की चौपाइयों पर आपकी जो भी दुविधाएं होंगी उनका निराकरण हम लोग करेंगे। लेकिन अगली जो सत्र की जो एक हम लोग करेंगे सभा, उसमें हमने कहा था कि पंचाक्षरी मंत्र जो है, जो स्तोत्र जो है शिव शंकर जी का, जो 5 अक्षर हैं, न म शि वा य, इसका एक पूरा स्तोत्र है। हम लोग उस स्तोत्र को लेके उसके ऊपर अगली बार चर्चा करेंगे। ठीक है? आप लोग सहमत हैं इस बात से? जी हाँ, चलो फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है आप लोगों को बहुत ही सरल सुगम भाषा में कहने की कोशिश करी है। धन्यवाद आपका। तो आप लोग इस पे कुछ अपना भी मनन करिए, कुछ अपना विचार रखिए, मनन करिए और सोचिए। चलिए, आप लोग सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से, चलो बहुत बहुत नमस्कार। सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो। अपने साइड से अनम्यूट हो जाओ।
अपनी साइड से अनम्यूट हो जाओ प्लीज। हो गए। चलो अब जिस थैंक यू सो मच। सब लोग अपने वेलकम 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 थैंक यू आंटी। थैंक वेलकम वेलकम। चलो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि तुम लोग सब जुड़ती हो, म्यूट कर लीजिए, कोई अच्छी अच्छी बातें बताने की। बाय बाय एवरीवन, फिर से मिलना सब लोग, फिर से मिलना। ओके हाँ।